नमस्कार दोस्तों, विकास मैथ्स टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डी मोरस फॉर्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये डी मोरस फॉर्म का तीसरा लेक्चर है। पहले के 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डी मोरस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे हम सीखेंगे और फिर इसके कुछ पार्टिकुलर केसेस को भी हम लोग देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ बनाएंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म a प्लस आयोटा बी का होता है, वेयर रियल पार्ट ऑफ z a होता है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b होता है। तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डी मोरस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z यानी कि a के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, r cos थीटा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी b के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, r sin थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को स्क्वायर करके फिर सम कर देंगे। जब इन दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो r स्क्वायर इंटू 1 दैट इज r स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या देखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, b को a से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है। जब b को हम लोग a से डिवाइड करते हैं तो r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, r से r कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आया, b बाई a इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a आएगा। अब z के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, z के लिए a के प्लेस पर हम लोग r cos थीटा लिखेंगे प्लस आयोटा b के प्लेस पे हम लोग r साइन थीटा लिखेंगे। फिर हम लोग r को कॉमन ले लेते हैं तो इन साइड में क्या रहेगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक डी मोरस फॉर्म है, जहाँ पे वेयर r इज इक्वल टू क्या आया, हम लोग निकाल चुके हैं, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से tan इनवर्स b बाय a होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक डी मोरस फॉर्म को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डी मोरस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके कुछ पार्टिकुलर केसेस को देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी मोरस फॉर्म में, cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। आप देख सकते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस आई इंटू 0 दैट इज़ 1। फिर जब इसे हम क्या कर सकते हैं कि एक जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो 0 डिग्री है उसका हम लोग जनरल फॉर्म लिख सकते हैं 2r पाई। r के प्लेस पे कुछ भी इंटीग्रल वैल्यू ले लें तो इनका जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 1 के बराबर ही आएगा। फिर -1 का हम लोग डी मोरस फॉर्म में लिख सकते हैं वेरी इजीली, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई का वैल्यू 0,
तो -1 प्लस आई इंटू 0 दैट इज़ -1। फिर इसी एंगल पाई को हम लोग जनरल फॉर्म दे सकते हैं 2r पाई प्लस पाई, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आई के लिए, तो आई को हम लोग डिमोरस फॉर्म में cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1 दैट इज इक्वल टू आई होगा। फिर इसी एंगल पाई बाई 2 को हम लोग जनरल फॉर्म दे सकते हैं 2r पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। क्यों हम लोग जनरल फॉर्म इसलिए लिख रहे हैं, एक्चुअली में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ पड़ेगा। कहीं कहीं पर डायरेक्ट वैल्यू रहता है, कहीं कहीं पर इनका जनरल फॉर्म रहता है, तो इसीलिए हम लोग दोनों सीख रहे हैं ताकि जैसा क्वेश्चन आए उसी तरह से हम लोग सॉल्व भी करेंगे। फिर माइनस आई के लिए cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, 0, और साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होगा, तो 0 प्लस -1 इंटू आई यानी माइनस आई के इक्वल होगा। फिर सॉरी यहाँ पे हमने नहीं लिखा इसका जनरल फॉर्म, तो cos 3 पाई बाई 2 r पाई प्लस 3 पाई बाई 2 होगा, प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 3 पाई बाई 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस आई का एक दूसरा वैल्यू भी लिखा गया है, cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2। तो देख सकते हैं अगर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस आई ही आएगा। देखिए कैसे, एक्चुअली में cos माइनस पाई बाई 2 को हम लोग cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन माइनस पाई बाई 2 को हम लोग माइनस इंटू साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आई। तो इसके लिए माइनस आई हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसका इसी माइनस पाई बाई 2 का हम लोग जनरल फॉर्म लिखे यहाँ पे 2r पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसके कुछ MCQs को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर आयोटा, एंड इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 प्लस माइनस आयोटा बाय रूट 2, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2, ऑप्शन सी है 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, एंड सी है नन ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन रूट अंडर आयोटा। दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया कि आयोटा को हम लोग डिमोरस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या लिखते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, और स्क्वायर रूट के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, पावर 1/2। चूँकि ये डिमोरस फॉर्म है तो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 का होल पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 का होल पावर 5, देन ऑप्शन ए रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, एंड ऑप्शन डी है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 का होल पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 का होल पावर 5। सबसे पहले इसे हम डिमोरस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो √3/2 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 6 प्लस, और 1/2 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू साइन पाई बाई 6 का होल पावर 5। सेम √3/2 के लिए cos पाई बाई 6 माइनस आयोटा, और 1/2 के लिए साइन पाई बाई 6 का होल पावर 5।
अब क्या करेंगे, ये डी मोवरस फॉर्म है तो हम पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कि क्या हो जाएगा, cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। यहाँ भी ये एंगल के साथ, ये पावर जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos 5π/6 माइनस आयोटा साइन 5π/6। आप देख सकते हैं आयोटा साइन 5/π और माइनस आयोटा साइन 5π/6 ये कैंसिल आउट हो रहा है और फिर बच क्या रहा है, cos 5π/6 प्लस cos 5π/6। ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ cos 5π/6। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो आ रहा है तो हम प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो लिख सकते हैं। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू cos पाई माइनस π/6 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो। 2 इंटू cos पाई माइनस π/6 माइनस π/6 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो माइनस 2 इंटू π/6 के वैल्यू √3/2 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो। 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है तो माइनस √3 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका रियल पार्ट ऑफ z है वो माइनस √3 आ रहा है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो ज़ीरो आ रहा है। तो आप ऑप्शंस को मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, इफ़ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 2/2 इंटू कॉस n π/4। ये तो MCQ नहीं है बट एग्ज़ाम में ये MCQ की तरह पूछ सकता है। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। LHS पार्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, तभी हम डी मोवरस फॉर्म में आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए इसे √2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। तो √2 और इनसाइड में हम लिख लेते हैं 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2 का होल पावर n। सेम यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे, √2 इंटू 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2 का होल पावर n। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि अब हम इसे देखिए 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं और 1/√2 को sin π/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर √2 का पावर n है, n √2 का पावर n हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर n/2। हम कॉमन, क्योंकि यहाँ भी √2 का पावर n है तो हम दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमें क्या इनसाइड में क्या आएगा, 1/√2 के लिए लिख सकते हैं cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 का होल पावर n प्लस सेम यहाँ भी वैसे ही होगा cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 का होल पावर n 2 टू द पावर n/2। आप देख सकते हैं कि चूँकि ये डी मोवरस फॉर्म में है तो पावर जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। सेम यहाँ भी cos n π/4 माइनस आयोटा साइन n π/4। आप देख सकते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आई साइन n π/4 और माइनस आई साइन n π/4। उसके बाद 2 टू द पावर n/2 ये दोनों ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस n π/4। तो फाइनली क्या आ रहा है 2 टू द पावर n/2 प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंटू कॉस n π/4। इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर
इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n+2/2 इंटू कॉस n π/4। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन, सॉरी ये तो ऑप्शन है नहीं, हमें प्रूफ करना था, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट √3 + आयोटा का होल पावर n प्लस √3 - आयोटा का होल पावर n इज इक्वल टू 2n+1 इंटू कॉस n π/6। पिछले क्वेश्चन की तरह भी इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होगा। देखते हैं क्या चेंजेस आता है। √3 + आयोटा का होल पावर n प्लस √3 - आयोटा का होल पावर n, LHS पार्ट लेके चलते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी मोरस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग सब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग √2 किए थे ताकि उसे हम डी मोरस फॉर्म में लिख सकें। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इजीली हम इसे डी मोरस फॉर्म में लिख सकें। प्लस आयोटा बाई 2 का होल पावर n, सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, 2n √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 का होल पावर n। अब ये 2n हो जाएगा, यहाँ भी 2n हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों से कॉमन निकाल के बाहर लिख लेते हैं 2n। और √3/2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/6 लिख सकते हैं। और 1/2 के लिए sin π/6, तो cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 का होल पावर n। सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, cos π/6 माइनस आयोटा sin π/6 का होल पावर n। अब चूंकि ये डी मोरस फॉर्म में है तो पावर जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos n π/6 प्लस आयोटा sin n π/6 प्लस सेम यहाँ ऐसे ही होगा, cos n π/6 माइनस आयोटा sin n π/6। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो रिजल्ट मेरा क्या है, 2n इंटू 2 इंटू कॉस n π/6। फाइनली क्या आ रहा है, 2n+1 इंटू कॉस n π/6। ये बिल्कुल RHS के इक्वल आ रहा है। चलिए इसके एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट a + आयोटा b का होल पावर m/n प्लस a - आयोटा b का होल पावर m/n इज इक्वल टू 2 इंटू a² + b² का होल पावर m/2n इंटू कॉस m/n इंटू tan इनवर्स b/a। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो LHS पार्ट हम लोग पकड़ के चलते हैं। a + आयोटा b का होल पावर m/n प्लस a - आयोटा b का होल पावर m/n। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे a + आयोटा b को हम लोग डी मोरस फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली a - आयोटा b को भी डी मोरस फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा का होल पावर m/n प्लस सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, r cos थीटा माइनस आयोटा r sin थीटा का होल पावर m/n, जहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, √a² प्लस b², जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। एंड थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स b/a। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट से और इस पार्ट में देखिए, यहाँ भी r का पावर m/n और r का पावर m/n, तो हम लोग दोनों से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो r का पावर m/n कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का होल पावर m/n प्लस सेम यहाँ भी
कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल पावर m/n। चूँकि ये डी मोरस फॉर्म में है, ये भी डी मोरस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो r का पावर m/n, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस m/n इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन m/n इंटू थीटा। सेम यहाँ भी कॉस m/n इंटू थीटा माइनस आयोटा साइन m/n इंटू थीटा। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनली क्या बच रहा है, r का पावर m/n इंटू कॉस m/n थीटा प्लस कॉस m/n थीटा, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस m/n इंटू थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो r के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट का होल पावर m/n इंटू 2 इंटू कॉस m/n और थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स b/a। देख लेते हैं RHS पार्ट क्या है। अच्छा, स्क्वायर रूट को 1/2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं, तो m/2n हो जाएगा। ये 2 फ्रंट में है तो 2 इंटू फिर इंटू कॉस m/n tan इनवर्स b/a। यही मेरा RHS पार्ट था। आज के लिए इतना ही दोस्तों।